अब हम जानेंगे भक्ति योग क्या है। ध्यान रखिए, ये जो योग के अलग अलग वर्जन्स पब्लिक में मिलता है, वो सब एक्चुअली क्या मीन करते हैं, उनका क्या मतलब है। फिर हम ये जानेंगे, क्या कोई व्यक्ति केवल हठ योग करके योग का जो पर्पस है उसको अचीव कर सकता है, केवल कर्म योग करके, केवल भक्ति योग करके, केवल ज्ञान योग करके योग का जो पर्पस है अचीव कर सकता है या नहीं, ये हम समझेंगे। पर अभी हम उन चीजों पर बात नहीं कर रहे हैं कि ये चारों को अलग अलग करने से फायदा है या नुकसान है, कौन सा योग आपको करना है। अभी हम जस्ट समझने की कोशिश करते हैं, हठ योग क्या है, कर्म योग क्या है, भक्ति योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, राज योग क्या है। फिर हम जानेंगे कि इनमें कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, या सारे बुरे हैं या सारे अच्छे हैं, इनको हम बाद में जानेंगे। अब हम आते हैं भक्ति योग पर। भक्ति योग भक्ति के द्वारा उस आध्यात्मिक जो लक्ष्य है, जो स्पिरिचुअल गोल है, उसको अचीव करने की कोशिश करना। और भक्ति का संबंध प्रेम से होता है, इसीलिए भक्ति का मार्ग मतलब द पाथ ऑफ द सुप्रीम लव होता है, परम प्रेम। जब किसी के प्रति आप एब्सोल्यूट प्यार करने लगते हैं, एब्सोल्यूट प्यार क्या होता है? जिस प्यार में किसी भी तरह का कोई दोष ना हो, किसी भी तरह की कोई फ्लॉ ना हो। प्यार में भी फ्लॉ क्या होता है, दोष क्या होता है? प्यार का एक ही दोष है, प्यार में एक ही होता है, उसकी जो बुराई एक ही है, बुरी चीज, एक्सपेक्टेशन। आप कहते हो मैं आपसे प्यार करता हूं, अच्छी बात है, पर हजारों एक्सपेक्टेशन रखे हो मेरे साथ। नहीं, मेरे आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, बस मैं आपको प्यार करता हूं। अच्छा ठीक है, पर ये तो है ना कि आप क्योंकि मुझे प्यार करते हो तो मैं भी आपको बदले में प्यार करूं। दैट इज ऑल्सो अनदर एक्सपेक्टेशन। भक्ति का मतलब जहां विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन हम अपने आप को सबमिट कर देते हैं, अपने आप को सौंप देते हैं, उसे भक्ति कहते हैं। हठ योग में शरीर और प्राण, नर्व सिस्टम को मजबूत बनाना, स्वस्थ और हेल्दी बनाने के हेल्प करता है। कर्म योग में हमारी जो डे टू डे लाइफ में जो कुछ हम काम करते हैं, वो अपने लिए या सोशल ऑब्लिगेशन के लिए, उस काम में ऐसा कुछ एटीट्यूड चेंज करे, वो काम हम हमें स्पिरिचुअल जॉर्निंग में हेल्प करता है। भक्ति हमारी जो इमोशंस हैं, कि एट द एंड ऑफ द डे हम तो ह्यूमन बीइंग है ना, मनुष्य है, और मनुष्य क्या प्राणी है, और जहां भी प्राण है, लाइफ है, वहां इमोशंस है। और इमोशंस के कारण हम सांसारिक चीजों में अटैच्ड हो जाते हैं। अगर हम उन इमोशंस पर काम करें, वो जो इमोशंस को इंस्ट्रूमेंट बना के स्पिरिचुअल जॉर्निंग में यूज करना, भक्ति योग बन जाता है। और इमोशंस में सबसे जो पावरफुल इमोशन होता है, वो है प्यार। आप कहेंगे ये पावरफुल क्यों बोला? क्योंकि बाकी सब चीजें ये प्यार के आगे पीछे होते हैं। आपका गुस्सा भी प्यार के कारण होता है, आपकी नफरत भी प्यार के कारण होता है, आपकी इल्यूजन भी प्यार के कारण होता है। ये प्यार के चारों तरफ बाकी इमोशंस घूमते रहते हैं। अगर ये प्यार को अपने सही जगह लगाया तो बाकी इमोशंस भी अपने आप ठीक हो जाते हैं। गलत जगह प्यार को लगाया, बाकी इमोशंस भी खराब हो जाते हैं। सिंपल डे टू डे लाइफ में देखिए ना, मान लीजिए आप किसी से प्यार करते हैं, और जिससे प्यार करते हैं वो अगर सही नहीं पड़ा, सही इन द सेंस कि आपके आपका ख्याल नहीं रखते हैं, आपके प्यार को रेस्पेक्ट नहीं करता, या वो उसका व्यवहार आपके प्रति ठीक नहीं है,
तो उस जो आपने प्यार किया, उस प्यार के कारण आपको फ्रस्ट्रेशन पैदा हुआ, क्योंकि जिससे आप प्यार करते हैं वो आपके अकॉर्डिंग, जैसा आपको ठीक लगता है वो वैसा नहीं हो रहा है। आपको गुस्सा भी उसी कारण आता है। आपको पैसे से प्यार है, पैसा ना मिले तो परेशान, कम मिले तो परेशान, पैसा पास में ना रहे तो परेशान, दूर रहे तो परेशान। तो ये सारे प्यार का खेल होता है, सारे इमोशंस, वो आपका गुस्सा हो, नफरत हो, इल्यूजन हो, सब कुछ। तो प्यार को जब आप परमात्मा में लगा देते हैं और वो सुप्रीम प्यार को, एब्सोल्यूट लव को, जहां कोई एक्सपेक्टेशन ना हो, तो वो भक्ति में कन्वर्ट हो जाता है। भक्ति ईश्वर प्रणिधान, पतंजलि लिखते हैं ईश्वर प्रणिधान। तो ईश्वर के प्रति जो अपने आप को सौंप देना, परमात्मा के प्रति अपने आप को सौंप देना, अपने आप को सबमिट कर देना होल हार्टेडली, उसी को भक्ति कहते हैं। भक्ति का जो मॉडर्न स्वरूप आजकल हमें देखने को मिलता है कि अगर आप भक्ति मार्गी हैं, सो कल्ड भक्ति मार्ग भक्त हैं, तो वो जो नाचना पड़ेगा, वो नाचते हैं ना, कीर्तन, कीर्तन करना, नाचना, गाना, उठपटांगे हरकतें करना, पब्लिक में होकर के गिर जाना, क्या जी कृष्ण अंदर, कृष्ण भक्ति जाग गई। ये तो पाखंड है, हिपोक्रेसी है। और हिपोक्रेसी नहीं भी है तो कुछ लोग जो इल्यूजन है, जो मेंटल इल्यूजन है, उसके कारण उनके साथ होता है। भक्ति तो इंटरनल चीज है ना। आप अपनी पत्नी से प्यार करते हैं या पति से प्यार करते हैं, बच्चों से प्यार करते हैं, किसी से भी प्यार करते हैं, थोड़ी आप बाजार में पब्लिक में जाकर के उसको चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं आई लव यू। प्राइवेट है, तुम्हारा और परमात्मा के बीच का अपना रिश्ता है। तो ये जो नाचना गाना, इसका तो भक्ति से कोई लेन देन नहीं है। हाँ, हो सकता है टेम्पररीली आपको थोड़ा सा, अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, टेंशन में है, और कहीं आप भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं, फिर उछल उछल नाच नाच करके भजन कीर्तन करते हैं, तो हो सकता है आपको थोड़ा रिलैक्स हो जाए, मेंटली आप थोड़ा पीस फील करें, क्योंकि आप एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, थक जाते हैं, या भगवान का नाम लेने से जिस पर आपकी श्रद्धा है तो आपको थोड़ा आप नॉर्मल हो जाते हैं, कूल डाउन हो जाते हैं। पर इसका अर्थ नहीं कि इसका कोई स्पिरिचुअलिटी में आपको कोई हेल्प करेगा। भक्ति तो अपने आप को सौंपने का नाम है। जो भी मेरे पास है, मेरा सब कुछ तू ही तू है ना। त्वम ही नहा पिता वसो, त्वम माता शतक्रतो। जब तुम प्रेम में पागल हो जाते हो, किसी के लिए अपने आप को सबमिट कर देते हो, फिर तुम नहीं रहते हो, वो हो जाते, तुम वो हो जाते हो, फिर वही रहता है, तुम नहीं रहते हो, तुम ही हो। तुम ही माँ हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा हो, तुम ही मित्र हो, तुम ही मेरा धन हो, तुम ही मेरा ज्ञान हो, तुम ही सब कुछ हो। कुछ लोग भगवान के लिए शब्द यूज करते हैं, कुछ लोग अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए शब्द यूज करते हैं, कुछ लोग अपने पैसे के लिए शब्द यूज करते हैं, कुछ लोग अपने पावर के लिए शब्द यूज करते हैं। जहां आपका प्यार है, आप उसी को बोलोगे, तू ही माँ हो, तुम ही पापा हो, तुम ही धन हो, तुम ही विद्या हो, तुम ही सब कुछ हो। तो जब आप अपने इमोशन को एक नॉर्मल लेवल से बहुत ऊपर को उठा लेते हैं, धन से, संपत्ति से, पैसे से, नाम से, फेम से, घर से, परिवार से, बच्चों से, स्पाउस से ऊपर उठा के एक हायर लेवल पर अपने इमोशन को ले जाते हो, और हायर लेवल जहां आत्मा और परमात्मा है, जिसको हम डिवाइन प्लेन कहते हैं, और उस इमोशन को जब उस लेवल पर ले जाते हो, तो तुम्हारा हर वो छोटी मोटी इमोशंस भक्ति में कन्वर्ट हो जाता है। फिर तुम्हारे इमोशन का जो ऑब्जेक्ट है वो परमात्मा बन जाता है, तुम्हारे प्रेम का जो ऑब्जेक्ट है वो परमात्मा बन जाता है, तुम्हारे अफेक्शन का जो ऑब्जेक्ट है वो परमात्मा बन जाता है, और तुम्हारा जो सेंटिमेंट का जो ऑब्जेक्ट है वो भी परमात्मा ही बन जाता है। तो फिर ये भक्ति योग है। अगले बार हम जानेंगे जो ज्ञान योग क्या है और राज योग क्या है। जब इन
सब योगों को हम ठीक ठीक समझेंगे तो फिर हमें समझ में आएगा कि क्या ये सब अलग अलग है या एक है और मुझे कौन सा रास्ता चुनना है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।